बरसगीर की सियासी तारीख में 1940 की करारदाद लाहौर एक ऐसा फैसला कुन मोड़ है जिसने मुसलमानों की जिदोजहद को एक वाज़ेह समत दी। ये करारदाद किसी अचानक जज्बाती रद्दअमल का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक तवील सियासी तजर्बे, मुशाहदे और नाकामियों के बाद सामने आई। इससे पहले के हालात, खास तौर पर गोल मेज कॉन्फ्रेंसें और 1937 से 1939 तक सूबों में कायम होने वाली हुकूमतों ने मुसलमानों को ये एहसास दिला दिया था कि महज़वादों और अक्सरियती निज़ाम पर एतमाद करना उनके मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बरतानवी दौर में हिंदुस्तान एक कसीरुल कौमी और कसीरुल मजहबी मुआशरा था, लेकिन सियासी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अददी अक्सरियत की तरफ झुक रहा था। मुसलमानों को ये खदशा लाहिक था कि अगर पूरा हिंदुस्तान एक ही मरकज़ी निज़ाम के तहत चलाया गया तो उनकी मजहबी, सकाफती और सियासी शनाख्त महफूज नहीं रह सकेगी। 1937 के इंतखाबात के बाद ये खदशात हकीकत बनते नजर आए, जब सूबाई सतह पर मुसलमानों ने खुद को फैसला साजी से बाहर महसूस किया। यही तजर्बात करारदाद लाहौर के पस मंजर को समझने में बुनियादी अहमियत रखते हैं। इस दौर में मुसलमानों की सियासी सोच में एक नुमाया तब्दीली आई। पहले वो इस्लाहात और जमानतों के जरिए अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखते थे, लेकिन अमली हालात ने साबित कर दिया कि सिर्फ आईनी वादे काफ़ी नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि मुसलमानों को अपने सियासी मुस्तक़बिल के बारे में एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। करारदाद लाहौर इसी सोच का नतीजा थी, जिसने पहली बार इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी रास्ते की बात की। 1940 में पेश की जाने वाली करारदाद का बुनियादी मकसद ये था कि बरसगीर के उन इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहां उन्हें मुकम्मल सियासी इख्तियार हासिल हो। ये मुतालिबा किसी एक इलाके वक्ती फ़ायदे के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की ख्वाहिश थी जिसमें मुसलमान अपने मजहब, सकाफत और मुआशरती अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इस करारदाद में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि मुस्तक़बिल का कोई भी आईनी बंदोबस्त मुसलमानों की मर्ज़ी और तहफ़्फ़ुज़ात के बग़ैर काबिल कबूल नहीं होगा। करारदाद लाहौर की एक अहम खुसूसियत इसका हकीकत पसंदाना अंदाज़ था। इसमें जज्बाती नारों के बजाय सियासी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। ये तस्लीम किया गया कि बरसगीर में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं और उन सब को एक ही सांचे में ढालना मुमकिन नहीं। इस सोच ने बाद में दो कौमी नज़रिए को मजबूत फ़िक्री बुनियाद फराहम की, जिसके मुताबिक मुसलमान और हिंदू महज मजहबी गिरोह नहीं बल्कि अलग कौमें हैं। इस करारदाद की तारीखी अहमियत इस बात में भी है कि इसने मुसलमानों को एक वाज़ेह मकसद दिया। अब जिदोजहद का हदफ मुबहम नहीं रहा था। मुसलमान जान चुके थे कि उन्हें किस नौइयत का सियासी निज़ाम चाहिए और क्यों चाहिए। यही वजाहत बाद में होने वाली तमाम सियासी तहरीकों, मुज़ाकरात और फैसलों की बुनियाद बनी। करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद को भी फ़रोग़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों, ज़ुबानों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक मुश्तरका मकसद पर मुत्तफ़िक होते नजर आए। ये इत्तेहाद महज सियासी नहीं बल्कि फ़िक्री भी था, जिसने मुसलमानों के एतमाद में इजाफ़ा किया। उन्होंने ये महसूस किया कि मुनज़्ज़म और वाज़ेह जिदोजहद के ज़रिए वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो करारदाद लाहौर ने बरसगीर की सियासत में ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि मुसलमान महज एक दबाव में रहने वाली अक़लियत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत हैं। यही वजह है कि इस करारदाद के बाद सियासी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील होने लगा और आईनी मुज़ाकरात का रुख भी बदल गया। ये करारदाद इस लिहाज से भी अहम है कि इसने मुसलमानों को एक इख़लाक़ी और सियासी जवाज़ फ़राहम किया। उनका मुतालिबा किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत तासुब पर मबनी नहीं था, बल्कि अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ की एक संजीदा कोशिश थी। यही वजह है कि इस करारदाद को महज एक सियासी मुतालिबा नहीं बल्कि एक फ़िक्री और तारीख़ी दस्तावेज़ समझा जाता है। अगर हम करारदाद लाहौर के असरात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसने आज़ादी की जिदोजहद को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। इसके बाद होने वाले तमाम अहम फ़ैसले इसी करारदाद की रोशनी में किए गए। ये कहना गलत ना होगा कि बाद की पूरी तहरीक इसी एक दस्तावेज़ के गिर्द घूमती रही। करारदाद लाहौर के बाद मुसलमानों की सियासी जिदोजहद में एक नया एतमाद नजर आने लगा। अब वो सिर्फ रद्दअमल की सियासत नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वाज़ेह मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस करारदाद ने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि अगर वो मुत्तहिद रही और अपने मकसद पर कायम रही तो बड़े से बड़ा सियासी दबाव भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। यही एतमाद आगे चलकर अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करता गया। इस करारदाद का एक अहम पहलू ये था कि इसने मुसलमानों के खदशात को बाकायदा सियासी ज़ुबान दी। वो बातें जो पहले दिलों में थीं, अब एक तहरीरी शक्ल में दुनिया के सामने आ गईं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों का मौक़िफ़ अब इब्हाम का शिकार नहीं रहा। दोस्त और मुखालिफ दोनों जान गए कि मुसलमान क्या चाहते हैं
اور کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ قرارداد لاہور نے یہ بھی ثابت کیا کہ سیاسی جدوجہد میں وقت اور حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ قرارداد نہ بہت پہلے پیش کی گئی اور نہ بہت دیر سے، یہ عین اس وقت سامنے آئی جب مسلمانوں کے پاس اپنے تجربات کی ایک طویل فہرست موجود تھی۔ 1937 سے 1939 کے حالات نے اس مطالبے کو حقیقت پسندانہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے سنجیدگی سے لیا گیا۔ اس قرارداد کے بعد برصغیر کی سیاست میں ایک فکری تقسیم واضح ہو گئی۔ اب سیاسی بحث اس بات پر نہیں رہی کہ اقتدار کیسے بانٹا جائے، بلکہ اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ مختلف قوموں کے لیے کون سا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس تبدیلی نے آئینی مذاکرات کی نوعیت کو بھی بدل دیا اور مستقبل کے فیصلوں کی بنیاد رکھ دی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے علاوہ دیگر سیاسی قوتوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ اب کسی بھی آئینی منصوبے کو اس قرارداد کو نظر انداز کر کے کامیاب نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ یوں مسلمانوں کی آواز نہ صرف بلند ہوئی بلکہ فیصلہ کن بھی بن گئی۔ تعلیمی اور فکری سطح پر بھی اس قرارداد کے اثرات گہرے تھے۔ نوجوانوں میں سیاسی شعور بڑھا، مباحثے ہونے لگے اور لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ قرارداد لاہور نے صرف سیاست نہیں بدلی بلکہ ذہن بھی بدل دیے۔ اگر ہم اس قرارداد کو تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے